हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट ऐसे बताने जा रहा हूं जो कि होली पर है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस ऐसे में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, इसमें आपको एक वर्ड मिलेगा DAWN, डॉन। इसे डॉन पढ़ा जाता है। डॉन मीन्स होता है यानी कि बहुत सवेरे का समय, जब सूरज निकलता है यानी कि सूर्योदय का समय, तो उसे जो है इंग्लिश में डॉन कहा जाता है। DAWN, डॉन। और एक वर्ड होता है दोस्तों, वो होता है डाउन। DOWN, डाउन मीन्स होता है नीचे, अप डाउन। और ये होता है डॉन टू डस्क, यानी कि सुबह से शाम तक। जैसे आपको कहना हो कि मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, आई वर्क फ्रॉम डॉन टू डस्क भी आप कह सकते हैं। तो इसका अपोजिट वर्ड होता है डस्क, DUSK, डस्क, यानी कि जब सूर्यास्त होता है। तो सूर्योदय के समय को डॉन कहा जाता है और सूर्यास्त के समय को डस्क कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस ऐसे में आपको एक वर्ड मिलेगा एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। तो हम लोग होली में एक दूसरे को गले लगाते हैं, प्यार देते हैं, एम्ब्रेस करते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है इम्बैरस। इम्बैरस का मतलब होता है किसी को शर्मिंदा कर देना। और इससे वर्ड नाउन बनता है इम्बैरसमेंट, यानी कि शर्मिंदगी, इम्बैरसमेंट। तो ये वर्ड आप सुने होंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना और इम्बैरस का मतलब होता है शर्मिंदा कर देना। दोस्तों, इसमें एक वर्ड आपको और भी मिलेगा, वो है पायर। पायर मीन्स होता है चीता, यानी कि जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चीता पर बैठ जाती है उसे जलाने के लिए, हालांकि वो जलते नहीं है, वो खुद जल जाती है, तो उस चीता को आप इंग्लिश में पायर कह सकते हैं, PYRE, पायर। और दोस्तों, इस त्यौहार में जो है छोटे बच्चे बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्लेसिंग्स। और दोस्तों, इसमें एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो है डिवोटी। डिवोटी का मतलब होता है भक्त। और दोस्तों, इसमें एक और इम्पोर्टेंट वर्ड आपको मिलेंगे, वो है फ्रोलिक। फ्रोलिक मीन्स होता है उछल कूद। तो फन एंड फ्रोलिक बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है कि मौज मस्ती, उछल कूद, फन एंड फ्रोलिक। तो होली में बहुत सारा फन एंड फ्रोलिक होता है। और दोस्तों, इसमें जो है मनोरंजन बहुत होता है, और जो हंसी मजाक होता है उसे आप ह्यूमर भी कह सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति में यदि कला है किसी को हंसाने की, तो उसमें ह्यूमर है। क्या है दोस्तों? ह्यूमर, HUMOUR, ह्यूमर। तो ह्यूमर भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है इसमें। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट वर्ड आपको मिल जाएंगे, जैसे असेंबल। असेंबल मीन्स क्या होता है? इकट्ठा होना। हम लोग होली में इकट्ठा होते हैं तो असेंबल करते हैं, और असेंबल से असेंबली बनता है। जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं उसे असेंबली कहा जाता है। और दोस्तों, जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठती है तो गोद को इंग्लिश में लैप कहा जाता है। और जब हम अपने लैपटॉप को लैप में रखते हैं तो इसलिए उसका नाम है लैपटॉप। और जो हाथ में चलाते हैं, हाथ में रखकर, पाम में रखकर, उसे कहते हैं पाम टॉप। और जो डेस्क में रखकर चलाते हैं उसे कहते हैं डेस्कटॉप। तो यानी कि लैप मीन्स क्या होता है? गोद होता है। और दोस्तों, इसमें एक और इम्पोर्टेंट वर्ड आपको मिलेगा, वह है बोन फायर। बोन फायर का अर्थ होता है कि कोई गलत चीज़ को जला देना। और जो अलाव जलाते हैं या होलिका दहन होता है उसे इंग्लिश में बोन फायर कहा जाता है। और जब हड्डियों को भी जला देते हैं तो उसे भी बोन फायर कहा जाता है। और यहाँ पर बोन फायर का अर्थ है कि जो गलत चीज़ है उसे जला देना, यानी एक तरह से अलाव जलाना, उसे हम बोन फायर कहेंगे। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इस ऐसे में। और इस ऐसे को लिखने में काफ़ी मेहनत किया है। आप लोग सभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज हैं सभी में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। और मेरी और आपसे एक पहचान बढ़ेगी कि ये व्यक्ति हैं या ये स्टूडेंट है जो कमेंट करते हैं, तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, आप मेरी भी मदद कीजिए। तो दोस्तों, लाइक और कमेंट तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और दोस्तों, आइए इस ऐसे को हम लोग हिंदी में भी समझ लेते हैं। होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जॉय एंड फन। होली एक त्यौहार है रंगों का, खुशियों का और मौज मस्ती का। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और यह भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन। और इसी त्यौहार के साथ स्प्रिंग सीजन का यानी कि वसंत ऋतु का आगमन होता है। होली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फाल्गुन। और होली फागुन महीने में मनाया जाता है। होली सिंबलाइजेज द डॉन ऑफ ए न्यू एरा एंड विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। होली सिंबलाइज करता है एक नए एरा का, एक नए युग का, जिसमें बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। देयर इज़ अ फेमस स्टोरी रिलेटेड टू दिस फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल से जुड़ा हुआ एक फेमस स्टोरी है, दैट इज़ अबाउट प्रहलाद एंड हिज फादर किंग हिरण्यकश्यप। और यह स्टोरी है प्रहलाद और उनके पिताजी राजा हिरण्यकश्यप के बारे में। एज प्रहलाद वॉज अ डेवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, क्योंकि प्रहलाद
लॉर्ड विष्णु के डेवोटी थे, भक्त थे। सो हिज फादर वांटेड टू किल हिम, इसलिए उनके पिताजी उन्हें मारना चाहते थे। ही आस्क्ड हिज सिस्टर होलिका टू टेक प्रहलाद इन हर लैप एंड सीट ऑन अ बर्निंग फायर। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को ले जाएं और अपनी गोद में बिठाकर जलती हुई आग पर बैठ जाएं। इन दिस होलिका इज बर्न्ट बट नथिंग हैपन टू प्रहलाद। इस पर होलिका जल जाती है लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं होता है। टू मेमोराइज दिस, इसे याद करने के लिए अ बोन फायर इज लाइटेड ऑन द ईव ऑफ होली। होली से एक दिन पहले बोन फायर जलाया जाता है। पीपल वर्शिप, सिंग एंड डांस अराउंड द बोन फायर। और इस बोन फायर के चारों तरफ लोग पूजा करते हैं, गाते हैं और नृत्य करते हैं। होली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। होली पूरे भारत में मनाया जाता है। ऑन द डे ऑफ होली पीपल असेंबल एंड विजिट देयर नियर्स एंड डियर्स। होली के दिन लोग इकट्ठा होते हैं और अपने रिश्तेदार नियर्स एंड डियर्स वन के यहाँ जाते हैं। पीपल एम्ब्रेस ईच अदर, लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट दे माइट हैव हैड, और जो भी गिला शिकवा रहता है वो उन्हें माफ़ कर देते हैं या भूल जाते हैं। दे प्ले विथ कलर्स एंड गुलाल, और वे रंग और गुलाल से खेलते हैं। द यंग वंस टेक द एल्डर्स ब्लेसिंग्स, और यंग वंस एल्डर्स के ब्लेसिंग्स लेते हैं, यानी कि छोटे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयाँ बांटी जाती है। पीपल डांस ऑन द बीट ऑफ ड्रम, और लोग ढोल की धुन पर नृत्य करते हैं। दे शेयर जोक्स, पोइट्री, सॉन्ग्स एंड एन्जॉय म्यूजिक एंड डांसेस, और वे जोक शेयर करते हैं, पोइट्री शेयर करते हैं और गाना गाते हैं, म्यूजिक को एंजॉय करते हैं और नृत्य भी करते हैं। इट इज़ अ डे फिल्ड विथ फन एंड फ्रॉलिक, कलर्स एंड ह्यूमर्स। यह एक ऐसा दिन होता है जो भरा हुआ रहता है फन एंड फ्रॉलिक से, कलर्स से एंड ह्यूमर से। आई लाइक द फेस्टिवल ऑफ होली अ लॉट, और मैं इस फेस्टिवल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दूसरे सभी वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। यदि आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसका लिंक आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, या फिर इस चैनल के आप अबाउट सेक्शन में जाइए तो वहाँ पर बेसिक इंग्लिश लिखा मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली उस चैनल पर पहुँच जाएंगे। तो उस चैनल के भी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, वहाँ भी आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलता है। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।